प्रेगनेंसी के टाइम पर हर इन्फेक्शन डेंजरस नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा इन्फेक्शन भी बच्चे को आईसीयू तक पहुंचा सकता है। इस टाइम पर सबसे कॉमनली यूटीआई इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो उससे बचने के लिए हम प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देखेंगे जो कि प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होती हैं। और जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन बताई गई हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे। कौन सी एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी में ले सकते हैं और कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताई गई है। अगर प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक्स देखें हम, तो सबसे पहले सेफ एंटीबायोटिक देखते हैं। सबसे पहले सेफ एंटीबायोटिक, इसका निमोनिक हम याद रखेंगे पीसीएम से। पीसीएम, ये पैरासीटामोल वाला पीसीएम नहीं है, इसका निमोनिक है। पीसीएम याद रखेंगे पेनिसिलिन ग्रुप को, पेनिसिलिन ग्रुप। इसके एग्जाम्पल देखें तो इसमें एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन, एमोक्सिसिलिन, और पेनिसिलिन जी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर इनका यूज की बात करें, किस चीज़ में यूज होता है इनका, तो आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें भी सोर थ्रोट है या फिर साइनसाइटिस है, इसमें इसका यूज होता है। दूसरा पॉइंट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, माइल्ड लेवल का अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, माइल्ड यूटीआई, तो उसमें इसका यूज होता है। या फिर स्किन या सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो कोई, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। अब इसके बाद सी से देखें हम, तो सी से बनेगा सेफेलोस्पोरिन। इस ग्रुप के अगर एग्जाम्पल देखें तो वो बनते हैं सेफिक्सिम, सेफ्ट्रिक्सोन और सेफेलेक्सिन। लिख देता हूँ मैं उनको भी, सेफिक्सिम, सेफ्ट्रिक्सोन और सेफेलेक्सिन। अगर इनका यूज़ देखें तो इनका यूज़ मॉडरेट यूटीआई इन्फेक्शन में होता है। जो यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में, मॉडरेट टू सीवियर। दूसरा पॉइंट सर्जिकल और ऑब्स्टेट्रिक इन्फेक्शन, सर्जिकल और ऑब्स्टेट्रिक इन्फेक्शन में इसका निमोनिया और स्किन इन्फेक्शन जैसे सेलुलाइटिस, इसमें भी यूज होता है। निमोनिया या फिर स्किन इन्फेक्शन लाइक सेलुलाइटिस, इसमें भी इसका यूज होता है। अब लास्ट में अगर एम से देखें तो एम से बनता है मैक्रोलाइट्स। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, या फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर इसका यूजेस देखें हम तो इसका यूज होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, और एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, और अगर पेनिसिलिन किसी को एलर्जी करती है तो उसके अल्टरनेट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अल्टरनेट टू पेनिसिलिन, इसमें भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा भी अगर एम से देखें तो एक मेट्रोनिडाजोल और बनती है, मेट्रोनिडाजोल,
इसका यूज एनारोबिक इन्फेक्शन और लाइकली वेजाइनल इन्फेक्शन में इसका यूज होता है। वेजाइनल इन्फेक्शन या फिर एन एरोबिक इन्फेक्शन में इसका यूज होता है। अब अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंटीबायोटिक्स देखें तो उसके लिए निमोनिक याद रखेंगे फर्स्ट का। सेकंड पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एंटीबायोटिक्स, जिसको याद रखेंगे हम फर्स्ट से, तो एफ से फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसका एग्जांपल अगर देखें ऑक्सोफ्लोक्सासिन या फिर लेवोफ्लोक्सासिन। ये क्या करती है, कार्टिलेज को डैमेज कर देती है, इट डैमेज कार्टिलेज। ए से देखें तो अमीनोग्लाइकोसाइड, एमिनोग्लाइकोसाइड्स। इसका एग्जांपल अगर देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन ये इसके एग्जांपल है। ये क्या करती है, ये ऑटोटॉक्सिक है जो कि फिटल डिफनेस करेगी। ये मेडिसिन ऑटोटॉक्सिक है, ऑटोटॉक्सिक, फिटल में डिफनेस करेगी। अगर थर्ड देखें एस से तो यह है सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। इसके एग्जांपल देखें जैसे कैर्निकटेरस। ये क्या करती है, न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन को बढ़ा देती है, इंक्रीज बिलिरुबिन इन न्यूबॉर्न। अगर टी से देखें तो टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। इसका एग्जांपल देखते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। ये क्या करती है, टिथ को डिस्कलरेशन करती है, टिथ डिस्कलरेशन। और इससे भी बड़ा बोन की ग्रोथ को इनहिबिटेशन करती है, बोन ग्रोथ इनहिबिटेशन। तो इस वीडियो में हमने प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाली सेफ और कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंटीबायोटिक्स को देखा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।